बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशाले राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिहामा के एक पहाड़ पर बैठे थे कि अचानक एक फ़कीर मर्द हाथ में असा लिए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि इसकी आवाज़ जिन की सी है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने अर्ज किया कि मेरा नाम हाका है, मैं हीम का बेटा हूँ और हीम लाकीस का बेटा है और लाकीस इबलीस का बेटा है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इबलीस और तेरे दरमियान सिर्फ दो ही पुश्ते हैं, तो बता कि तेरी उम्र क्या होगी। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी दुनिया की उम्र है इससे कुछ थोड़ी ही सी मेरी उम्र कम है, इसलिए कि जिन दिनों में काबिल ने हाबिल को मारा था उस वक्त मैं एक बच्चा था, लेकिन कुछ बरस का था, इसलिए बात समझता था और पहाड़ों पर दौड़ता फिरता था। उस वक्त मैं लोगों का गल्ला और खाना चुरा लाता था और लोगों के दिलों में अपने रिश्तेदारों और अकरबा से बदसलूकी करने के वसवसे डाला करता था। उसकी ये बातें सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बुढ़ापे के अमल तो ऐसे हैं और जवानी और बचपन के काम भी वैसे ही होंगे, तू बहुत बुरा शख्स है। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मलामत न कीजिए, इसलिए कि मैं अब तौबा करने आया हूँ और मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है और उनकी मस्जिद में उनकी कुर्बत में रहा हूँ। दरअसल पहले मैंने उन्हीं के हाथ पर तौबा की थी और 1 साल उनकी मस्जिद में उनकी कुर्बत में रहा और हज़रत हूद, हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिमुस्सलाम की सोहबतों में भी रहा हूँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मैंने मुलाकात की है और उनसे तौरात सीखी है और उनका सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहुँचाया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई है। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी तुम्हारी मुलाकात हो तो मेरा उनको सलाम कहना। सो अब इस अमानत के बार के अदा करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये भी मेरी आरजू है कि आप अपनी ज़बान मुबारक से मुझे कुरान पाक की कुछ आयात तालीम फरमाइए। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सूरतें जैसे कि सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबा, सूरह शम्स, सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन उसको तालीम फरमाई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे ये भी इरशाद फरमाया कि ए हाका, जिस वक्त तुझको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो विसाल फरमा गए, लेकिन उसकी मौत की खबर हमें नहीं मिली और हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। दोस्तों, ये कितनी अजीब व गरीब और इबरतनाक हिकायत है और अल्लाह ताला की कैसी कुदरत और शान जाहिर करती है कि शैतान का पड़पोता तो ईमान और इस्लाम लाकर जन्नती बन गया, लेकिन कितने ही अंबिया की नस्ल और औलादें ईमान और इस्लाम से बेबहरा होकर अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना गईं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक ईमान और इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हम आपके साथ मिलेंगे एक और निहायत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।